नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोगों में सेकाई का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि सिड्जबात। गुदा रोगों में सेकाई किस लिए ज़रूरी है, क्या फ़ायदा करता है, इसके बारे में हम आज आपके सामने ये विषय लेके आए हैं। गुदा रोगों में सेकाई का महत्व किस प्रकार से। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गुदा रोगों में सेकाई किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, एनोरेक्टल डिजीज़ में गुदा रोगों के अंतर्गत, मल द्वार के रोग के अंतर्गत, चाहे आप किसी भी रोग से ग्रसित हों, चाहे भी आप उसका प्रोसेस करा ली हो, ऑपरेशन करा ली हो या ना कराएं हो, या वहाँ से किसी प्रकार की दिक्कत होने पे सर्वप्रथम जो सबसे पहली प्रक्रिया करनी चाहिए वो है सेकाई, सिड्जबात। कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सिड्जबात जो है हमेशा गुनगुने पानी में ही करना चाहिए। ख़ास तौर से गुनगुना पानी जो होता है, ल्यूक वार्म वाटर, जहाँ पे लगे कि हम ये जल, इस जल में हम बैठ सकते हैं और इस जल से अतिरिक्त गर्म ना हो ताकि वहाँ की त्वचा झुलसे ना। क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ कंडीशन में क्या होता है कि गुनगुना पानी में सेकाई करते करते उस पानी की आदत हो जाती है, जिससे कि सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा वृद्ध हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, झुलस जाती है। फिर इचिंग, खुजली, इरिटेशन और इन्फेक्शंस वहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा गुनगुना पानी बहुत हल्का ल्यूकवार्म वाटर जो है एक टब में, जैसे बाथ टब होता है बड़ा टब, उसी टब में ले लेना है। उसी टब में 4 से 5 लीटर पानी उसमें डालना है, गुनगुना पानी। अगर पानी गर्म हो गया है तो आप उसमें सामान्य पानी मिला लें और उसमें बैठें। आपका पैखाना का रास्ता उस पूरे पानी में डूबना चाहिए। पूरा एरिया, एनल कैनाल का पूरा एरिया उस पानी में डूबा हुआ रहे। 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन होनी चाहिए, यानी कि 10 से 15 मिनट तक आप उस पानी में ही रहें। ऐसी स्थिति में अगर लगे कि पानी ठंडा हो गया है, गुनगुना नहीं लग रहा है, तो आप गर्म पानी अपने पास में रखें, बीच में उसको उसमें मिला लें। लेकिन ज़्यादा अति गर्म ना हो, जिससे कि आप लगेगा कि नहीं 10 मिनट ठंडा हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं और पानी गर्म कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पे दिक्कत होगी। आप गुनगुना ही रखें, भले पास में दूसरे पात्र में आप पानी गर्म हुआ पानी अपने पास रखें। लगे कि अब ठंडा हो रहा है तो उस पानी में से, उस गर्म जल में से आप थोड़ा सा उसमें मिला लें और फिर उसके बाद टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा। तो उस ऐसी स्थिति में जब आप सेकाई करेंगे तो वहाँ पे वो लगातार टेम्परेचर जो गुनगुना पानी होना चाहिए वो मिलता रहेगा। इससे जो एनल कैनाल का एरिया है, जो घाव का एरिया है, जो वहाँ पे भले सूजन हो, ब्लीडिंग आ रही हो, खुजली हो, इरिटेशन हो, या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल जो भी प्रोसेस होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, सेकाई सबसे ज़रूरी है और इसी प्रकार से होनी चाहिए। बहुत अलग अलग चिकित्सक, कुछ ऐसे इंटीरियर में ऐसे चिकित्सक हैं जो प्याज से सिकवाते हैं, लहसुन से सिकवाते हैं, पत्थर गर्म करके सिकवाते हैं। नहीं, इस प्रकार की सेकाई अनुकूल नहीं है गुदा रोगों के अंतर्गत। आप गुनगुना पानी टब में डाल के उसमें ही सिड्जबात करें, उसमें ही सेकाई करना है। अन्य किसी भी पद्धति से, किसी भी विधि से सेकाई नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर ऐसी स्थिति में जैसे आप यात्रा पे हैं, बाहर जा रहे हैं, टब नहीं मिल सकता है, आपके पास साधन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप गुनगुना पानी से लेकर प्रक्षालन करें। जैसे शौच धुलते हैं आदमी, उसी प्रकार से आप उसका प्रक्षालन कर सकते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार तक प्रक्षालन कर सकते हैं। उससे भी कम से कम 50 से 60% रिकवरी, और वहाँ पे ऊन मैनेजमेंट के लिए या वहाँ की तकलीफ़ कम करने के लिए उतना महत्व बेहतर है प्रक्षालन करने का। नहीं गुनगुना पानी मिल रहा है तो आप सामान्य जल से ही प्रक्षालन करें, जिससे कि वहाँ पे हाइजीन वहाँ का मेंटेन रहे। सबसे ज़रूरी है दोस्तों वहाँ की हाइजीन मेंटेन करना। तो इसलिए सिड्जबात जब हम करते हैं तो वहाँ की हाइजीन भी मेंटेन होती है। गुनगुना पानी पड़ने से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर होता है, जो अतिरिक्त दबाव होता है, वो रिलीज़ हो जाता है, तकलीफ़ कम हो जाती है। क्योंकि गुदा मार्ग का जो भी दिक्कतें होती हैं वो आग्नेय होता है, उष्ण होता है, अग्नि प्रधान होता है। ऐसी स्थिति में जब हम जल में सेकाई करते हैं तो वो जल अग्नि से ही शांत हो सकता है, वो अग्नि जल से ही शांत हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों गुनगुने जल में ही आप बैठ करके सिड्जबात लें। किसी प्रकार की परिस्थिति हो, किसी प्रकार की कंडीशन हो, आप अगर चिकित्सक के पास नहीं जा पा रहे हैं, आत्यायी की स्थिति की, आपातकालीन स्थिति है, तो ऐसे में आप सिड्जबात बढ़ा दें।
पहला काम सिड्ज़बात करें। हल्की फुल्की दिक्कतें जो होती हैं वो सिकाई से ही मैनेज हो जाती हैं। जहाँ पे लगे कि नहीं अब सिकाई से भी उतना लाभ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे चिकित्सक का परामर्श लेना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल कंडीशन में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पे फ्रिक्वेंटली सिड्ज़बात आपको बढ़ा देना है। आप सिकाई 5 बार करें, 6 बार करें, 10 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी से आपका वहाँ का उंड का जो लेवल है, जो पेन है, तो जो तकलीफ़ है, वो सिकाई से ही सबसे बेहतर आती है। लगभग 30 to 40% रिकवरी सिड्ज़बात से ही आ जाती है। इसलिए आप समझें कितना महत्व है सिड्ज़बात का, सिकाई का गुदा रोगों में। इसलिए दोस्तों सिकाई इसी विधि से होनी चाहिए। टब में गुनगुना पानी टब में डाल लें, डूबने लायक रहे आपका एनल कैनाल, उसमें आप बैठ जाएं। आप स्थिर होकर बैठ सकते हैं, हैवी हैं तो आप उसी में पूरा अपना बुटाक एरिया उसी में डुबा के उसमें बैठ ही जाएं, फिर आराम से आप उठें, टेक लेके उठ सकते हैं। और बाकी जो कंडीशन है आप अपने चिकित्सक के निर्देश के अनुसार फॉलो करें। कुछ ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप हमसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जहाँ पे चिकित्सा करा रहे हैं जिस कंडीशन को, क्योंकि वो व्यक्ति प्रत्यक्ष देख रहा है, तो वहाँ पे कंसल्टेशन ज़रूरी है। बीच बीच में उनसे संपर्क करें। बाकी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से या आने वाले समय में हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, तो उस माध्यम से भी आप हमसे अपने जो चीज़ें जानना चाहते हैं आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर जब लाइव आ जाएंगे, लाइव की लिंक जब स्टार्ट होगी तो आप उसमें अपने सवाल रख सकते हैं। तो दोस्तों गुदा रोगों में जब हम सिकाई करते हैं तो उस सिकाई से जो ब्लड का दबाव होता है, जो अतिरिक्त दबाव होता है, जो इरिटेशन होती है, जलन होता है, खुजली होता है, तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की अतिरिक्त ब्लड वेसल्स की दबाव होती है वो फिर से रिफ्लेक्शन, फिर से वो ब्लड का जो दबाव होता है फिर से हमारे बॉडी में रिवर्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ की स्वेलिंग वगैरह नीचे हो जाती है और आपकी तकलीफ़ कम होती है। जलन है, दर्द है, खुजली है, इरिटेशन है, हैवीनेस है, भारीपन है, जो भी वहाँ के सेंसेशन है वो सिड्ज़बात से ही सर्वप्रथम कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों गुदा रोगों में सिकाई करना न भूलें। आप समय निकाल कर सिकाई करें। उसको आप ये ना सोचें कि नहीं सिकाई से कुछ नहीं होगा। सिकाई लगभग 40% हमने बताया कि 40% तक का चिकित्सा आपका कर सकता है। इसलिए दोस्तों गुदा रोगों में सिकाई सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों अन्य किसी भी तरीके से सिकाई करना उचित नहीं है, उससे आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी। इसलिए सिड्ज़बात गुनगुना जल में ही करें, गुनगुने जल में ही बैठ के करें। बहुत हो सकता है आप उसमें कुछ नीम के पत्ते पका करके काढ़े की तरह उसमें डाल सकते हैं। बिटाडिन लोशन आता है 10 ml 5 ml की मात्रा में, उसमें डाल के आप मिला सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है, तो आप सामान्य गुनगुने जल से ही सिकाई करें। कुछ और औषधि उसमें अतिरिक्त डालने की ज़रूरत नहीं है। फिटकरी भी डाला जा सकता है, अलग अलग कंडीशन होती है, वहाँ पे आप परामर्श ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों आज का जो विषय था गुदा रोगों में सिकाई का महत्व इसी प्रकार से है। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल ज़रूर पूछें। और हाँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले लाइव के लिंक में आप जब हमसे जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जुड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।